राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली से मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। तेरे परसों के बाद जग जाएंगे मेरे परसों के बाद जग जाएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो दिया मैं जलाऊंगी और हलवा बनाऊंगी, और पति को एक गिलास पानी देने के तक आसरा नहीं है। लो कर लो बात। पति का हाथ तो काली बन गई और राम के लिए अंगना सजा रही है। तो देखो पति भी राम है, आप सीता है, तो घर में सास ससुर की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो। राम कहते हैं मुझे भी मिल जाएगा। तो भगवान का एक नाम है विश्वास और पत्नी है श्रद्धा। श्रद्धा और विश्वास यानी पति पत्नी जब एक साथ कथा सुनते हैं तो भगवान मिलते हैं। बड़े बड़े आदि शंकराचार्य भी तपस्या किए, भगवान कैसे दर्शन दिए उनको, प्रहलाद जी को कैसे दर्शन दिए, ध्रुव जी को कैसे दर्शन दिए। जैसे लाइट आकर थोड़ी देर में चले जाती है, सही भगवान दर्शन दिए और फिर अदृश्य हो गए। अब सप्तऋषि कहते हैं, भगवान से कहते हैं, ऋषि प्रभु हमारे आंगन में हमेशा के लिए क्यों नहीं आए। ये थोड़ी सी जैसे भूखे व्यक्ति को 2 रोटी खिला दो तो भूख नहीं मिटती और बढ़ जाती। आपने क्षणिक दर्शन दिया, हमें देर तक देखना है आपको। भगवान बोले देखो अगर मुझे अपने आंगन में हमेशा खेलते देखना चाहते हो तो गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ है। मुझे भी माँ की जरूरत है, मुझे भी पिता की। इसलिए सन्यासियों के यहाँ श्रद्धा विश्वास के बगैर या व्यायाम बिना अनपश्यंत भगवान आपके आंगन में राम कृष्ण बनकर नहीं आएंगे। इसलिए गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ है। तो देखिए कथा में श्रद्धा तो है परंतु विश्वास नहीं। हमने इतना खर्च किया, भगवान लौटाएंगे कि नहीं लौटाएंगे। अगर विश्वास नहीं तो भी फल नहीं। विश्वास तो है पर श्रद्धा नहीं है, कथा में जाने का समय नहीं है तो भी फल नहीं। तो पति पत्नी का जोड़ा जो होता है श्रद्धा और विश्वास का रूप। कथा का नियम कहता है कि जब भी कथा सुनने बैठे, यज्ञवत धर्म करें तो पति पत्नी साथ बैठे। ये मेरा नियम नहीं है, ये किसने बनाया है। पत्नी को सबसे पहले सम्मान किसने दिया है दुनिया में? भगवान शंकर ने। इसलिए सबसे ज्यादा व्रत अगर किसी के हैं तो केवल शिव और पार्वती के। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। और साथ में कौन आई है? श्रीमती पार्वती जी भी, संग सती जग जननी भवानी। पत्नी को सम्मान देना तो कोई शिव जी से पूछे, पत्नी को भी साथ लाए। इस चौपाई से शिव जी ने बताया है कि देखो जब भी कथा सुने तो हो सके तो पत्नी को भी लेकर आए। जो संसार में ना हो तो उनका स्मरण कर ले, पति अगर ना हो तो पति का स्मरण कर ले। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा, अगर गीता को सत्य मानते हो तो जैसे वस्त्र पुराना होने से हम नया वस्त्र पहन लेते, इसलिए अंदर बैठी जो आत्मा है वो मैं हूँ, जो कभी नहीं मरती। न ब्रह्मा मार सकते, न विष्णु न शिव। नैनम छिंदती शस्त्राणी नैनम दहती पावक। तो आत्मा कभी नहीं मरती, वो हमारे आसपास रहती है। तो उस दिव्य आत्मा का ध्यान करें। ये शरीर बदलता है। शिव जी ने दूसरा नियम ये बनाया है कि जब भी कथा सुने तो नीचे आसन में, व्यासपीठ से थोड़ा नीचा आसन।